हरि ओम्। मम नाम निशान्त कुमार मिश्रः। अहं येल नामस्य एकः विश्वविद्यालयः अमेरिकाराष्ट्रे अस्ति वर्तते। अहं येल विश्वविद्यालयस्य एकः मस्तिष्कविज्ञानस्य आचार्यः अस्मि। अहम् आघातस्य एकः विशेषज्ञः अस्मि। अद्य अद्य अहं संस्कृतपरम्परा, न्यूरोप्लास्टिसिटी तथा मानवमस्तिष्कस्य विषये किञ्चित् मम विचारं कर्तुमिच्छामि। Sanskrit traditions, neuroplasticity, and the future of brain health. That's my interest, and I want to talk about it a little bit. अथ मङ्गलाचरणम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीयाः विद्वांसः, माननीयाः अतिथयः, प्रियाः मित्राणि च, अद्य अहम् एकं प्रश्नं भवद्भिः सह चिन्तयितुम् इच्छामि। प्रश्नः अस्ति, किं प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायां मस्तिष्कविज्ञानस्य कश्चित् बीजभावः आसीत्? आज मैं आपके सामने प्रश्न रखूंगा कि क्या प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे बातें, ऐसी तत्व, ऐसे विचार हैं, उपस्थित हैं, जिन्हें आज हम आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा में भी समझ सकते हैं। कैन वी यूज द इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन अप्लाइंग द मॉडर्न न्यूरोसाइंटिफिक प्रिंसिपल्स? यह आज का प्रश्न है। आधुनिक स्नायु विज्ञानम वदति यत् मस्तिष्कः न स्थिरः अस्ति। मस्तिष्क कोई स्थिर वस्तु नहीं है। प्राचीन काल में पहले हम बताते थे कि एक बार मस्तिष्क में ब्रेन इंजरी होती है, स्ट्रोक वगैरह होता है, तो परमानेंट है। लेकिन अब हम जानते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। मनः मस्तिष्कः स्थिरः नास्ति, सः जीवन पर्यन्तं परिवर्तते। अस्य परिवर्तन शक्तिः न्यूरोप्लास्टिसिटी इति कथ्यते। ये जो जीवन भर बदलते रहने की जो क्षमता है, इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। द ब्रेन इज always adapting. It's kind of malleable. It keeps adapting throughout the life, and it changes with experiences. It changes with learning. It changes with body practice. And this capacity is known as neuroplasticity. भारतीय संस्कृतौ केवलम धर्मः नासीत्। जो हम संस्कृत में जो भारतीय परंपराएं हैं, वह सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि वह पूजा पाठ है, लेकिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। अत्र मनसः प्रशिक्षणस्य एकः महान् विज्ञान परंपरा अपि आसीत्। यह जो भारतीय संस्कृति में जो हम बहुत सारी चीज़ों को पूजा पद्धति के रूप में प्रयोग करते हैं, वह मन और बुद्धि का प्रशिक्षण देने वाली एक प्रक्रिया है। इसके विषय में हमें ज्ञान नहीं है। वी डोंट रियली नो, don't really appreciate that all those things that we seem to be doing in the Indian life as if these are some rituals. That's not really the case. It really helps us develop several aspects of our lives. Smaranam, Swadhyayah, Japah, Dhyanam, Ekagrata. एतानि सर्वाणि तत्र मुख्यतया दृश्यन्ते। अत्र मनसः प्रशिक्षणस्य एका महान् विज्ञानपरम्परा अपि आसीत्।
स्मरणं स्वाध्यायः जपः ध्यानम् एकाग्रता एतानि सर्वाणि तत्र मुख्यतया दृश्यन्ते। हमारी जो परंपरा है उसमें स्मरण स्वाध्याय जप ध्यान एकाग्रता ये सब इसके मूल तत्व है। इसी में आता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्रस्य वैज्ञानिक दृष्टिः किमस्ति? गायत्री मंत्रः भारतीय परंपरायाम् अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रः अस्ति। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें गायत्री मंत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र मंत्र माना जाता है। परंतु वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रश्न अयं नास्ति यत् मंत्रः पवित्रं पवित्रः वा न। वैज्ञानिक दृष्टं वैज्ञानिक दृष्ट्या प्रश्नः अयं नास्ति यत् मंत्रः पवित्रः वा न। प्रश्नः अस्ति मंत्र जपेन मस्तिष्के किं भवति। मंत्रों का उच्चारण करके उसका प्रयोग लाके वास्तविक प्रश्न यह है कि रोज अगर हम इस मंत्र का जप करते हैं तो इसका मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मस्तिष्क पे इसका जो है परिवर्तन आता है। मंत्र जपेन मस्तिष्के किं भवति। What happens inside the brain when a person repeatedly performs a highly structured attentional practice? What's the advantage of doing Gayatri Mantra Japa? मंत्र जपे मस्तिष्क क्रिया किमस्ति। यदा मनुष्यः मंत्रं जपति तदा श्रवणं भवति उच्चारणं भवति स्मरणं भवति श्वासस्य नियमनं भवति एकाग्रता भवति। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं दोहराते हैं तो सिर्फ शब्दों का ही दोहराना नहीं हो रहा है, श्रवण का है, उच्चारण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, श्वास को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है, एकाग्रता होती है। और उसके अर्थ को अगर समझ समझ के हम करें तो अर्थ भी उसका कुछ इस प्रकार से निकलता है कि हमारे मन में सदा अच्छे भाव आए, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले, प्रेरणा हो। सवितर देवता को याद करके प्रचोदयात धातु का इसमें उपयोग हुआ है। Mantra recitation simultaneously engages language network, attention network, auditory processing, working memory, emotional systems, and respiratory control. Your cognitive activities recruit so many systems at the same time. Attentional networks, language networks, auditory processing, working memory, emotional systems, and respiratory control. Plus, an encouragement to have great thoughts in the head so that that person keeps thinking only of the good thoughts. तस्मात् एतत् वैज्ञानिक रीत्या परीक्षितुं शक्यते। कल्पयामः यत् वयम् एकं नियन्त्रितम् अध्ययनं कुर्मः। केचन जनाः गायत्री जपं कुर्वन्ति, अन्ये संस्कृतगद्यं पठन्ति, अन्ये सामान्य जीवनं यापयन्ति। क्यों ना हम इस पे साइंटिफिक स्टडी करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें। एक समूह से गायत्री मंत्र का अभ्यास करे, दूसरा सिर्फ संस्कृत गद्य का अध्ययन करे, और तीसरा समूह नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप हो। We can actually investigate whether the practice of Gayatri really leads to improve brain functions. And one can apply in scientific methodology to do this. And the research will involve things like performing neuropsychological testing, MRI, EEG, biomarkers, and we can objectively assess whether measurable neuroplastic changes occur. That's possible in today's time and age, and we can prove it. अस्य वैश्विक महत्त्वं किमस्ति? अयं विषयः केवलं भारतस्य नास्ति, अयं मानव मस्तिष्कस्य विषयः अस्ति। सिर्फ यह भारत का ही विषय नहीं है, तो संपूर्ण विश्व में मानव समाज के मस्तिष्क का विषय है। आज हमारे समाज में मस्तिष्क की अनेकों व्याधियां हैं।
इसके लिए हम डॉक्टर दवाइयाँ तो देते हैं, और उसका कितना लाभ होता है वह हम नहीं जानते। So this question is a universal question, just not limited to India. And the question is, can structured attentional training improve the cognitive resilience? Can repetitive cognitive practice strengthen brain networks? Can inexpensive behavioral intervention support healthy aging? And thinking about the prachodaya and thinking constantly since childhood about wanting to do great deeds in the life, make us a better human being. I would argue yes. I would argue yes. Cognitive reserve. Cognitive reserve किमस्ति? यः मनुष्यः जीवनपर्यन्तम् अध्ययनं करोति, चिन्तनं करोति, स्मरणाभ्यासं करोति, अस्य मस्तिष्कः अधिकं सबलं भवेत्। मस्तिष्कः सबलं भवेत्। जो मनुष्य जीवन भर बौद्धिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है, उसका मस्तिष्क संज्ञानात्मक संरक्षण करने में अधिक सक्षम होता है, which is called cognitive reserve. Lifelong people who are intellectually engaged, who exercise, who are multilingual, speak different languages, who have good social interaction, those who don't suffer from loneliness, all they develop is what we call cognitive reserve, which is very important. Na vayam paramparam vigyanen siddhitum icchamah, न च विज्ञानं परंपरा प्रतिस्थापयितुम् इच्छामः। उभयोः संवादः आवश्यकः। हम विज्ञान से परंपरा को सिद्ध करें ऐसी कोई इच्छा नहीं है, और ना ही परंपरा से विज्ञान को बदलना ही चाहिए, और बदलने की इच्छा है। हमारा इच्छा यह है कि दोनों में संवाद हो, हमारी परंपरा में और विज्ञान में संवाद हो, हम ऐसा चाहते हैं। ट्रेडिशन कैन जनरेट हाइपोथेसिस, like the tradition of young kids below the age of 5 being told to do Gayatri and Sandhya Upasana. And hypothesis is, does it make you a better person? Does it improve your cognitive reserve? Does it make your brain better in terms of its attentional functions and stuff like that? The most productive future lies not in conflict between the tradition and science, but in a meaningful dialogue. संस्कृत परंपरा केवलम एकस्य स्मारकः नास्ति। संस्कृत परंपरा केवलम अतीतस्य स्मारकः नास्ति, सा मानव मस्तिष्कस्य अध्ययनाय अपि प्रेरणास्रोतः भवितुम् अर्हति। अध्ययनाय अपि प्रेरणास्रोतः भवितुम् अर्हति। केवल यह संस्कृत भाषा हमारी अतीत की भाषा नहीं है, यह भविष्य के विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। Ancient Indian Sanskrit contemplative traditions may represent one of the humanity's longest running experiments in cognitive training. Whether they influence neuroplasticity remains an open question, but it is a question worth asking, and perhaps through that inquiry, we may discover new approaches to cognitive
resilience, healthy aging, and global brain health. धन्यवादः. Thank you. ओम शांति शांति शांति.